बहुत समय पहले की बात है, जब लोग जीवन को एक सरल और शांतिपूर्ण तरीके से जीते थे। उन दिनों में गांवों में बड़ों की बातों का आदर किया जाता था और उनके द्वारा दी गई शिक्षा से लोग अपनी जिंदगी के मार्गदर्शन के रूप में काम लेते थे। लेकिन इस सब के बीच एक चीज थी जो शायद सबके ध्यान में नहीं आई थी, शब्दों की शक्ति। यह कहानी उसी शक्ति की है जिसने एक व्यक्ति का जीवन बदल दिया और उसे जीवन के असली उद्देश्य को पहचानने में मदद की। यह कहानी उस युवक की है जो अपनी कड़वी और कठोर बातों के लिए मशहूर था। उसका नाम था धवल। धवल का जीवन किसी हिंसक तूफान जैसा था, जिसमें कभी शांति नहीं थी। वह हर बात में गुस्सा करता और अपनी भावनाओं को शब्दों के रूप में बाहर निकालता। यह शब्द दूसरों को चोट पहुंचाते, लेकिन धवल को इस बात का एहसास कभी नहीं हुआ। उसकी नज़र में शब्द केवल एक साधन थे, अपनी बातों को रखने के लिए, बिना यह समझे कि वे कितने प्रभावशाली हो सकते हैं। एक दिन गांव में एक बुद्धिमान बौद्ध भिक्षु वसुधामा आए। उनका नाम गांव भर में प्रसिद्ध था। उनकी शांति और करुणा से भरी बातें सबके दिलों को छू जाती थीं। वे न केवल अपने ज्ञान से, बल्कि अपने अच्छे व्यवहार और शब्दों की शक्ति से भी लोगों के जीवन को बदलते थे। गांव वाले उन्हें गहरी श्रद्धा और सम्मान से देखते थे। जब वसुधामा ने सुना कि धवल अपनी कठोर बातों के लिए विवादों में रहता है, तो उन्होंने उसे बुलाने का निश्चय किया। वसुधामा जानते थे कि शब्दों की शक्ति केवल दूसरों को ही नहीं, बल्कि खुद व्यक्ति के जीवन को भी बदल सकती है। उन्होंने धवल को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक कहानी सुनाने का निर्णय लिया, ताकि वह समझ सके कि शब्दों का प्रभाव कितना गहरा हो सकता है। वसुधामा ने एक दिन धवल को अपने आश्रम में बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, धवल, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। धवल ने उत्सुकता से कहा, गुरुजी, कृपया सुनाइए। वसुधामा ने कहानी की शुरुआत की। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसके शब्द हमेशा कड़े और ताने मारने वाले होते थे। एक दिन जब वह खेत में काम कर रहा था, एक राहगीर उससे मिलने आया। वह थका हुआ था और किसान के खेत में लगे आम के पेड़ के नीचे आराम करने लगा। राहगीर ने कुछ आम तोड़े और खा लिए। यह देखकर किसान गुस्से से भर गया और उसने राहगीर को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। राहगीर ने किसान को देखा और कहा, तुम्हारे शब्दों का असर तुम्हारे ही ऊपर होगा। धवल ने ध्यान से सुना और पूछा, फिर क्या हुआ गुरुजी? वसुधामा ने आगे कहा, किसान को यह बात बहुत बुरी लगी, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। कुछ समय बाद किसान की फसलें खराब होने लगीं। उसे लगा कि यह सब उस राहगीर के श्राप के कारण हुआ है। वह कई दिनों तक उस राहगीर को ढूंढता रहा। अंत में उसने उसे ढूंढ लिया और उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मेरे खेतों का क्या हुआ? राहगीर मुस्कुराते हुए बोला, मेरा श्राप नहीं, तुम्हारे शब्दों का असर है। तुम्हारे शब्दों में जो क्रोध था, उसने तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैलाई, जिससे तुम्हारे चारों ओर दुख और विपरीत घटनाएं घटने लगीं। वसुधामा ने धवल की ओर देखा और कहा, किसान ने तब समझा कि उसकी शब्दों की नकारात्मकता ने उसके जीवन को प्रभावित किया। उसने माफी मांगी और संकल्प लिया कि वह अब से सोच समझकर ही बोलेगा। उसके बाद उसकी फसलें फिर से अच्छी होने लगीं और उसका जीवन सामान्य हो गया। धवल चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, गुरुजी, क्या आप मुझे यह समझा रहे हैं कि मेरी कड़वी बातें मुझे और दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं? वसुधामा ने शांत स्वर में कहा, हाँ धवल, शब्दों की शक्ति बहुत बड़ी होती है। तुम्हारे शब्द न केवल दूसरों को प्रभावित करते हैं, बल्कि वे तुम्हारे अपने जीवन को भी दिशा देते हैं। यदि तुम अपने शब्दों को प्रेम, करुणा और सकारात्मकता से भरोगे, तो यही शब्द तुम्हारे जीवन को भी सकारात्मक दिशा में मोड़ देंगे। धवल ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, गुरुजी, मुझे अब समझ में आया है। मैं अपने शब्दों का सही उपयोग करने का प्रयास करूंगा। वसुधामा ने संतोष से मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण कदम है, धवल। याद रखना, शब्दों का प्रभाव कहीं अधिक गहरा होता है। वे दूसरों के दिलों में जगह बना सकते हैं या उन्हें तोड़ सकते हैं। इसलिए तुम्हें उन्हें करुणा और प्रेम के साथ बोलने का अभ्यास करना होगा। धवल ने गुरु के चरणों में सिर झुका दिया और संकल्प लिया कि वह अपनी जिंदगी को नई दिशा देगा।
उसने अपनी गुस्से और नकारात्मकता पर नियंत्रण पाया और सोच समझकर बोलने का अभ्यास करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसके संबंध बेहतर होने लगे और लोग उसे सम्मान देने लगे। धवल का जीवन इस परिवर्तन के साथ एक नई दिशा में बढ़ने लगा। उसकी पहचान अब एक समझदार और संतुलित व्यक्ति के रूप में बन गई थी। वसुधामा की दी हुई शिक्षा ने उसे यह समझाया था कि शब्दों की शक्ति केवल दूसरों तक ही नहीं पहुंचती, बल्कि वे खुद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि शब्दों का सही उपयोग जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। अगर हम अपने शब्दों के प्रभाव को समझें और उन्हें प्रेम और करुणा से बोलें, तो हम न केवल दूसरों के दिलों में जगह बना सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में भी शांति और समृद्धि ला सकते हैं। इसलिए हर शब्द को सोच समझकर बोलें, क्योंकि शब्दों की शक्ति अद्भुत होती है और एक छोटे से शब्द से पूरी दुनिया बदल सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।